अगर आप माइनॉरिटीज की बात करते हो तो मैं एक चीज मैं पहली बार ये आपकी वसादत से बोलना चाहूंगी आपके चैनल पे कि तंग नहीं किया जा रहा, मगर छोटी-छोटी बुलिंग ज़रूर हो रही है मुसलमानों की, क्योंकि ये एक अजीब किस्म की बुलिंग है। और एक एक्स मुस्लिम चैनल है जो यहाँ पर बहुत फेमस हो गया था। तो लोग क्या हैं उस एक्स मुस्लिम की बातों में आकर अब ये सिचुएशन आ गई है इंडिया में, बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है ये, कि पहले बोलते थे मुसलमानों को कि आप अपनी लॉयल्टी देश को प्रूव करोगे तो हम आप पर यकीन करेंगे। ठीक है ना? वो सिर्फ लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए आपको देश से लॉयल्टी प्रूव करनी है, और मेरे ख्याल से वो सही था। एज़ अ मुस्लिम मैं कहती हूँ कि हर मुसलमान को ये प्रूव करना ही है। इनफैक्ट हर किसी को जो देश में रह रहा है उसको प्रूव करना है कि वो देश से लॉयल है, और नहीं है तो वो गद्दारी है। मगर आज ये सिचुएशन आ गई है कि अब हिंदू बोलते हैं कि भाई आप एक्स मुस्लिम बनोगे तब हम आप पे यकीन करेंगे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, और मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी गवर्नमेंट की कि इस चैनल को बैन कर दिया गया, क्योंकि इस चैनल की वजह से जो है बहुत सारे मुसलमानों को एक तरह से बुलिंग सहनी पड़ रही थी। उनको बार-बार बताया जा रहा था कि भाई साहब आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, इस्लाम कोई रिलीजन है ही नहीं, आप जो करते हो वो गलत है, कुरान में गलत लिखा है। क्योंकि ये सारे जो लोग हैं, मैं अपने हिंदू भाई-बहनों पे कोई ब्लेम नहीं डालना चाहती, इल्ज़ाम नहीं डालना चाहती, लेकिन ये जो है वो चैनल देख-देख के जो है इनका दिमाग इस तरह से हो गया। इनको लग रहा था कि ये अपने मुसलमान भाई-बहनों को बचा लेंगे इस्लाम से। तो ये जो है ये एक तरह की ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन पैदा हो गई कि आज मुसलमान को बोला जाता है कि भाई एक लड़की को मतलब जज किया जाता है कि जिस दिन वो साड़ी पहन के बिंदी लगा के आ जाएगी तो ये देश से लॉयल है, वरना ये नहीं है। तो ये मतलब जिस दिन ये बोलेगी कि एक्स मुस्लिम बन चुकी है तो हम इस पे यकीन करें। तो ये सिचुएशन आ गई है जो बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। मगर साड़ी या बिंदी का हिंदू रिलीजन बेशक उससे ताल्लुक हो, लेकिन ये तो बहुत लोग पहनते हैं। मेरे फैमिली में बिल्कुल, बहुत लोग साड़ी पहनते हैं। बिल्कुल। मैंने अपनी दादी को यानी अपनी ग्रैंड मदर को कभी देखा ही नहीं शलवार कमीज में, हमेशा जी। साड़ी ही पहनी होती थी। तो उसको उसके साथ जोड़ना जो है कि जी तभी आपको समझा जाएगा कि आप कंट्री के साथ हैं वरना नहीं है, कुछ अजीब सा नहीं लगता आपको? नहीं, बिकॉज़ देखिए ये बात सच है, क्योंकि आपको पता है मोदी जी जब एक किसी बोरी मुस्लिम उसमें गए थे ग्रुप में, तो वहां उनको बहुत इज्जत मिली, कुछ साल पहले की बात है ये। तो वहां पे जो उनका सदर था, उसने क्या किया, मोदी जी को टोपी पहनाने की कोशिश की जो मुसलमानों की टोपी होती। लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मोदी जी की इवन एज अ मुस्लिम, कि उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्टफुली टोपी हाथ में ली लेकिन पहनी नहीं। देखिए ये अपने ऊपर होता है, मुझे हिजाब पहनना है नहीं पहनना है ये मेरे ऊपर है, मुझे बिंदी लगानी है नहीं लगानी है ये मेरे ऊपर है। किसी को कुछ प्रूव नहीं करना होना चाहिए ना। ना मुझे मुसलमानों को प्रूव करना है कि भाई मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मैं हिजाब लगा के आपको प्रूव करूंगी कि मैं मुस्लिम हूँ, ना मुझे हिंदुओं को प्रूव करना है कि मैं बिंदी लगाकर प्रूव करूंगी कि मैं एंटी हिंदू नहीं हूँ। तो ये एक फ्रीडम है जो एक तरह से लोग अपने मन में इसको समझ नहीं रहे कि इस फ्रीडम को ये कुचलते जा रहे हैं। आप अपने शौक से बिंदी लगाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने शौक से हिजाब भी लगाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का एक माहौल क्रिएट करना कि जब तक एज अ मुस्लिम लड़की आप बिंदी नहीं लगाओगे, साड़ी नहीं पहनोगे, हम आप पर यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। ये चीज जो है, जब तक आप नॉनवेज खाना नहीं छोड़ेंगी, हम आप पे यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। जब तक आप एक्स मुस्लिम नहीं बनोगे, हम यकीन नहीं करेंगे कि आप देशद्रोही नहीं हो। ये जो है, ये रेडिकलिज्म थोड़ी-सी बढ़ चुकी है माइंडसेट में। तो उसको इसी टाइम पे अभी टैकल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हाँ, वरना ये चीज़ बढ़ती जाएगी अगर अभी फ़ौरन बिल्कुल, नहीं इसको रोका। लेकिन इसमें बिल्कुल। सिर्फ़ एक सिंपल एक यूट्यूब चैनल सिर्फ़ आप समझती हैं कि ज़िम्मेदार है या जो लोग वहाँ रह रहे हैं भारत में, उनकी भी सोच ऐसी ही है? देखिए ये बात भी सच है, मैं बता दूँ कि कई मुसलमान जो है एक्स मुस्लिम्स बनते जा रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया। कई अन्य देशों में भी इस्लाम को छोड़ के वो एक्स मुस्लिम्स बनते जा रहे हैं। तो बिकॉज़ ये ट्रेंड बढ़ रहा है, तो अगेन मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ़ उस यूट्यूब चैनल का कमाल था ये, कि उसी की वजह से हो रहा है। इट इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स डेफिनिटली। एंड जैसे मैंने कहा, आई एम ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि उन्होंने सेंस किया कि इट इज़ काइंड ऑफ हाँ। क्रिएटिंग लॉट ऑफ हेट अगेंस्ट मुस्लिम्स, तो उन्होंने तब का तब उन्होंने ये नहीं परवाह की कि इसकी वजह से किसको ठेस पहुंचेगी, लेकिन उन्होंने तब का तब उसको बैन कर दिया उस चैनल को। और मैं बहुत शुक्रगुजार कि ऐसे बोल्ड डिसीजंस हमारी गवर्नमेंट लेती है, और बहुत हद तक जो है हमारी गवर्नमेंट अपीजमेंट में यकीन नहीं रखती। यहाँ पे उन्होंने ये प्रूव कर दिया इस चीज में, और मैं शुक्रगुजार। लेकिन हाँ, ये ट्रेंड की वजह से ना आरजू की एक्स मुस्लिम्स कई लोग बढ़ते जा रहे हैं, और मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, वो उनकी अपनी सोच है। हर किसी को रिस्पेक्ट, हर किसी की रिलीजियस वैल्यूज को आपको रिस्पेक्ट करना है, इवन वो एथियस्ट है उसको भी रिस्पेक्ट करना। मगर ये मत कहो ना कि जो अभी तक इस्लाम फॉलो कर रहा है वो गलत है। हाँ। क्या पता उसको इस्लाम के बारे में कुछ ऐसा पता है जो उस एक्स मुस्लिम को नहीं पता, या कभी उसने सीखा नहीं, या या कभी उसको उसने पढ़ा पसंद नहीं। है, या किसी को पसंद है।
हाँ, जाहिर है कि हाँ, हो सकता है। जाहिर है, एज लॉन्ग एज आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप अपनी कंट्री की मर्यादा नहीं पार कर रहे हो, तोड़ रहे हो, आप गरिमा में रह के अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हो, ये नहीं कि जोर जोर से लाउड स्पीकर चला रहे हो। अगर देखिए उस जमाने में जब एप्स नहीं होते थे, ठीक है ना, लोगों को पता नहीं चलता था कि मगरिब का टाइम हो गया या नहीं, इशा का टाइम हो गया या नहीं, तब भी लाउड स्पीकर नहीं यूज किए जाते थे। तब क्या इमाम इमाम बिलाल ने जब पहली बार अजान दी थी तो क्या उन्होंने लाउड स्पीकर यूज किया? तो आज आपको क्या जरूरत है जब आपके पास ऐप है, आपको पता है कि असर का क्या टाइम है, इशा की नमाज कितने बजे है, आप बेशक टाइम देख के चले जाओ मस्जिद में, पूरी सोसाइटी को तंग करने की क्या जरूरत है? तो ये एक लॉलेसनेस हो गई है और इस लॉलेसनेस को कोई भी नेशनलिस्ट टॉलरेट नहीं करेगा, क्योंकि मर्यादा के को पार करना ये तो इवन सनातन धर्म के भी खिलाफ है और हमारे लॉ एंड ऑर्डर के भी खिलाफ है और कोई भी नेशनलिस्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी जी, वो एक डोजियर तैयार किया गया जिसमें ये यूएन में यकीनन लेके जाएंगे और ये बताया गया है कि जो माइनॉरिटीज भारत में रहती हैं उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है, उनकी इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और ये सब कहानियां, ये सब कुछ उस डोजियर में होगा, वो लेकर जाएंगे। आपके ख्याल से वाकई ऐसा हो रहा है भारत में? देखिए, मैं आपको साफ शब्दों में बोल दूं कि अगर आप उस खित्ते में रहते हो जो मैप में भारत के वेस्ट में आता है नॉर्थ वेस्ट में, तो आपकी बात कहीं भी नहीं सुनी जाएगी, ठीक है? तो डॉजियर लेके जाएं या कटोरा लेके जाएं, पॉइंट ये है कि बात नहीं सुनी जाएगी। हाँ, बहरहाल अगर आप माइनॉरिटीज की बात करते हो तो मैं एक चीज मैं पहली बार ये आपकी वसादत से बोलना चाहूंगी आपकी चैनल पे कि तंग नहीं किया जा रहा, मगर छोटी-छोटी बुलिंग ज़रूर हो रही है मुसलमानों की, क्योंकि ये एक अजीब किस्म की बुलिंग है और एक एक्स मुस्लिम चैनल है जो यहाँ पर बहुत फेमस हो गया था। तो लोग क्या हैं उस एक्स मुस्लिम की बातों में आकर अब ये सिचुएशन आ गई है इंडिया में, बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है ये, कि पहले बोलते थे मुसलमानों को कि आप अपनी लॉयल्टी देश को प्रूव करोगे तो हम आप पर यकीन करेंगे, ठीक है ना? वो सिर्फ लॉयल्टी को प्रूव करने के लिए आपको देश से लॉयल्टी प्रूव करनी है और मेरे ख्याल से वो सही था। एज अ मुस्लिम मैं कहती हूँ कि हर मुसलमान को ये प्रूव करना ही है, इनफैक्ट हर किसी को जो देश में रह रहा है उसको प्रूव करना है कि वो देश से लॉयल है और नहीं है तो वो गद्दारी है। मगर आज ये सिचुएशन आ गई है कि अब हिंदू बोलते हैं कि भाई आप एक्स मुस्लिम बनोगे तब हम आप पे यकीन करेंगे। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है और मैं शुक्रगुजार हूँ मोदी गवर्नमेंट की कि इस चैनल को बैन कर दिया गया, क्योंकि इस चैनल की वजह से जो है बहुत सारे मुसलमानों को एक तरह से बुलिंग सहनी पड़ रही थी। उनको बार-बार बताया जा रहा था कि भाई साहब आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं, इस्लाम कोई रिलीजन है ही नहीं, आप जो करते हो वो गलत है, कुरान में गलत लिखा है। क्योंकि ये सारे जो लोग हैं, मैं अपने हिंदू भाई-बहनों पे कोई ब्लेम नहीं डालना चाहती, इल्ज़ाम नहीं डालना चाहती, लेकिन ये जो है वो चैनल देख-देख के जो है इनका दिमाग इस तरह से हो गया, इनको लग रहा था कि ये अपने मुसलमान भाई-बहनों को बचा लेंगे इस्लाम से।